दोस्तों, किसी भी लड़की की सुंदरता उसके चेहरे से ज़्यादा दिल की होती है। मनोज भाई ने घर में पैर रखा। अरे सुनती हो? आवाज़ सुनते ही मनोज भाई की पत्नी हाथ में पानी का गिलास लेकर बाहर आई और बोली, अपनी बिटिया का रिश्ता आया है। अच्छा भला इज्जतदार सुखी परिवार है। लड़के का नाम यश है, बैंक में काम करता है। बस बेटी हाँ कह दे तो सगाई कर देते हैं। बेटी उनकी एकमात्र लड़की थी। घर में हमेशा आनंद का वातावरण रहता था। कभी कभार मनोज भाई की सिगरेट व पान मसाले के कारण उनकी पत्नी और बेटी के साथ कहासुनी हो जाती थी, लेकिन मनोज भाई मजाक में टाल देते थे। बेटी खूब समझदार और संस्कारी थी। एसएससी पास करके ट्यूशन व सिलाई आदि करके पिता की मदद करने की कोशिश करती रहती थी। अब तो बेटी ग्रेजुएट हो गई थी और नौकरी भी करती थी, लेकिन मनोज भाई उसकी पगार में से 1 रुपया भी नहीं लेते। रोज कहते थे, बेटी यह पगार तेरे पास रख, तेरे भविष्य में तेरे काम आएगी। दोनों घरों की सहमति से बेटी और यश की सगाई कर दी गई और शादी का मुहूर्त भी निकलवा दिया गया। अब शादी के 15 दिन और बाकी थे। मनोज भाई ने बेटी को पास में बिठाया और कहा, बेटा तेरे ससुर से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा दहेज में कुछ नहीं लेंगे, ना रुपया, ना गहने और ना ही कोई और चीज। तो बेटा तेरी शादी के लिए मैंने कुछ रुपए जमा किए हैं। यह 2 लाख रुपए मैं तुझे देता हूँ, तेरे भविष्य में काम आएंगे। तू तेरे खाते में जमा करा देना। ठीक है पापा, बेटी छोटा सा जवाब देकर अपने कमरे में चली गई। समय को जाते कहाँ देर लगती है। 2 महीने पहले शुभ दिन बारात आंगन में आई। पंडित जी ने मंडप में विवाह विधि शुरुआत की। फेरे का समय आया। कोयल जैसी कूकी हो ऐसे बेटी 2 शब्दों में बोली, रुको पंडित जी, मुझे आप सब की उपस्थिति में अपने पापा से बात करनी है। पापा, आपने मुझे लाड प्यार से बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, खूब प्रेम दिया। इसका कर्ज तो चुका नहीं सकती, लेकिन यश और मेरे ससुर जी की सहमति से आपका दिया 2 लाख रुपए का चेक मैं वापस देती हूँ। इन रुपयों से मेरी शादी के लिए उधार वापस दे देना और दूसरा चेक 3 लाख का जो मैंने अपनी पगार में से बचत की है। जब आप रिटायर होंगे तो आपके काम आएंगे। मैं नहीं चाहती कि आपको बुढ़ापे में किसी और के आगे हाथ फैलाना पड़े। अगर मैं आपका लड़का होता तब भी इतना तो करता ना। वहाँ पर सभी की नज़र बेटी पर थी। पापा, अब मैं आपसे जो दहेज मांगू वह दोगे? मनोज भाई भारी आवाज में हाँ बेटा इतना ही बोल सकी। तो पापा मुझे वचन दो, आज के बाद सिगरेट को हाथ नहीं लगाओगे, तम्बाकू पान मसाले का व्यसन आज से छोड़ दोगे। सबकी मौजूदगी में दहेज में बस इतना ही मांगती हूँ। लड़की का बाप मना कैसे करता। शादी में लड़की की विदाई समय कन्या पक्ष को रोते देखा होगा, लेकिन आज तो बारातियों की आंखों में भी आंसुओं की धारा बह रही थी। मैं दूर से उस बेटी को लक्ष्मी रूप में देख रही थी। रुपयों का लिफाफा मैं अपने पर्स से निकाल न पा रही थी। साक्षात लक्ष्मी को कैसे लक्ष्मी दूं, लेकिन भ्रूण हत्या करने वाले लोगों को इस जैसी लक्ष्मी मिलेगी क्या?